YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,98,000 के पार पहुंची। एलजी दफ्तर के बाद परिवहन विभाग के मुख्यालय पहुंचा कोरोना, 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के करीब अलीबाग में तट से टकराएगा निसर्ग चक्रवाती तूफान, भारी बारिश से निचले इलाके में बाढ़ का भी खतरा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी की छुट्टी, आदेश कुमार गुप्ता को मिली जिम्मेदारी। चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण बढ़ेगी मुश्किलें, कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया कोरोना ऐप। क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन समेत 15 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। विदेश मंत्री पोम्पियो बोले, चीन भारत की सीमा पर सैनिक बढ़ा रहा है, दबदबा कायम करने वाली सरकारें ही ऐसा करती हैं। राफेल की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा कोरोना संकट का असर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ्रांस ने दिया भरोसा। पीएम मोदी के सख्त इरादों ने बाजार में बढ़ा जोश, 10,000 के करीब पहुंचा निफ्टी। वाजिद खान की मां हुई कोरोना पॉजिटिव, बेटे के निधन से अब तक है बेखबर। और प्रवासियों को खाना और मास्क बांट रहे हैं शमी, बीसीसीआई ने वीडियो किया शेयर। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु में बढ़ते मामलों के चलते संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 1,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 48% हो गई है। देश में कोरोना वायरस के 97,581 एक्टिव केस हैं। अब तक 95,526 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कुल 5,598 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना से सबसे प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर के बाद अब कोरोना दिल्ली परिवहन मुख्यालय तक पहुंच गया है। अंडर हिल रोड पर स्थित परिवहन मुख्यालय के दफ्तर में काउंटर पर तैनात 3 कर्मियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। ये तीनों LMO हेडक्वार्टर और चालान में काम कर रहे थे। कोरोना संकट के बीच एक और आफत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बेहद करीब है। पूर्व मध्य अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र और गहरा होता जा रहा है और यहां अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान निसर्ग में परिवर्तित होने वाला है। इससे गंभीर चक्रवाती तूफान, भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। निचले इलाके में बाढ़ आने की भी संभावना व्यक्त की गई है। निसर्ग 3 जून को दोपहर में दक्षिण मुंबई से 94 किलोमीटर दूसर रायगढ़ में अलीबाग में तट से टकराएगा। उस समय हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके प्रभाव से विकसित हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और आसपास के भागों पर है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण अगले 24 घंटे के दौरान तटीय महाराष्ट्र में भारी से अति बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। स्काईमेट के अनुसार केरल, कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी भागों, असम, मेघालय और दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्य से तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं-कहीं हल्की से मध्य बारिश होने के आसार है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की। पार्टी ने मनोज तिवारी की जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। वहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को सौंपी है। आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर हैं। बता दें कि मनोज तिवारी को 2016 में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली की हार के तुरंत बाद ही इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन विकल्प नहीं मिलने पर इसे जारी रखने के लिए कहा गया था। राजधानी में किस हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के लिए कितने बेड, वेंटिलेटर खाली हैं, इसकी जानकारी लेना अब आसान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक ऐप लॉन्च किया है, जिस पर ये सभी जानकारी ली जा सकती है। केजरीवाल ने अपनी बात दोहराई कि दिल्ली सरकार कोरोना से तैयारियों के मामले में 4 कदम आगे है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इसे गूगल प्ले
से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप जिन्हें डाउनलोड नहीं करना है वे लोग वेबसाइट दिल्ली फाइट कोरोना/बेट्स पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा 1031 पर फोन करके SMS के जरिए भी खाली बेड्स की लिस्ट मांग सकते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन और उसके भाई शाह आलम समेत 15 लोगों के खिलाफ करकाडूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली दंगे के वक्त ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बम मिले थे। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 1030 पत्रों की चार्जशीट करकाडूमा कोर्ट में दाखिल की है। इस मामले में 70 गवाह है। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ही पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है। उसी ने दंगे शुरू करवाए थे। पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने फंडिंग की थी। हिंसा फैलाने में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। चार्जशीट में दंगा फैलाने के लिए ताहिर के भाई शाह आलम को भी आरोपी बनाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा, आज भी हम देख रहे हैं कि चीन भारत के उत्तरी हिस्से में LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। वह विस्तार करना चाहता है। दबदबा कायम करने वाली सरकारें ही ऐसा करती है। चीन ने कई ऐसे काम किए हैं जो बताते हैं कि वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। पोम्पियो ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में उत्तर सिक्किम और लद्दाख में भारत और चीन की सेना ने कई चीजें जुटाई हैं। 2 हफ्ते में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। अब तक इसका कोई हल नहीं निकाला जा चुका है। आखिर ये क्या हो रहा है? कोरोना संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। इसका व्यापक वैश्विक असर देखने को मिल रहा है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कोरोना महामारी के कारण राफेल विमान की डिलीवरी में भी देरी हो सकती है। लेकिन आज फ्रांस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आश्वस्त किया है कि तय समय पर राफेल भारत को सौंपे जाएंगे। आज यानी मंगलवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कोरोना की स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ साथ भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आपसी सहमति के मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज शेयर बाजार में लगातार 5वें कारोबारी दिन भी मजबूती देखने को मिली। आर्थिक सुधारों पर पीएम नरेंद्र मोदी के सख्त इरादों से बाजार में भी जोश दिखा। वहीं 1 जून को केरल के तटों को मानसून ने भी छू लिया। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 522.10 अंकों की बढ़त के साथ 33,825.53 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 10,000 के करीब पहुंच गया। निफ्टी आज 152.95 अंकों की तेजी के साथ 9,989.10 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी 18 पैसे मजबूत होकर 75.36 पर बंद हुआ। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर और सिंगर वाजिद खान के निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। किडनी से संक्रमित और कोरोना पॉजिटिव के शिकार वाजिद खान की निधन की खबर के बाद अब खबर आ रही है कि उनकी मां रजीना खान भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। वाजिद खान के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनकी मां उनके साथ वहां पर ही मौजूद थी। रजीना खान की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें अभी तक उनके बेटे वाजिद खान के निधन की खबर नहीं दी गई है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच प्रवासी मजदूर समेत अन्य लोग अपने अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में उन्हें खाना और मास्क जैसी जरूरतों की मदद के लिए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आगे आए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मदद करते हुए शमी का एक वीडियो शेयर किया है। BCCI ने लिखा, कोरोना वायरस से भारत एकजुट होकर लड़ रहा है। ऐसे में मोहम्मद शमी आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे 24 पर एक कैंप लगाया है, जहां घर लौट रहे लोगों को खाना और मास्क बांट रहे हैं। इस जंग में हम सब साथ हैं। वीडियो में शमी बसों में जाकर लोगों को खाना, पानी और मास्क बांटते दिख रहे हैं। BCCI के ट्वीट पर उन्होंने कहा, धन्यवाद, यह तो हमारा फर्ज है।